नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अबाउट 10 स्लीव्स और उसमें से 3 स्लीव्स है रिमेनिंग जो कि मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी था कि आपको ये बताना कि जो मैंने बोला था कि जो अक्सर छोड़ी थी मैंने स्लीव्स में आउटर और आई मीन अपर एरिया में और लोअर में बॉटम में, तो वो कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि गैदर्स हो या तो प्लीट्स दो। ओके, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन गैदर्स एंड प्लीट्स। तो बेसिकली जो रिटन है तो उस पर लिखा हुआ है कि मतलब कि जो हमें एक्चुअली में पढ़ाया गया है, तो गैदर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके अपर एरिया में दिए जाते हैं, जैसे कि स्कर्ट के ऊपर या स्लीव के ऊपर वाले एरिया में। और जो प्लीट्स होती हैं वो आपके लोअर एरिया में दिए जाते हैं। लोअर एरिया यानी कि जैसे कि आपका रिस्ट हो गई, बॉटम हो गई, बॉटम एरिया में आपके प्लीट्स दिए जाते हैं। बट आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक कि ये कोई रूल है कि आपको इसी तरीके से प्लीट्स और गैदर्स देने हैं। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, राइट। अगर आपको अपना कोई पर्सनल कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना है तो उसमें आप प्लीट्स और गैदर्स का यूज़ करके किसी भी तरीके से आपको उस पे ऊपर से गैदर्स देने हैं, नीचे से गैदर्स देने, ऊपर से प्लीट्स देनी, नीचे से प्लीट्स देनी है। वो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन आपको जैसा ही भी कंफर्टेबल लगे। ये तो यू नो एक रिटन में होता है, लिखा हुआ होता है, या फिर किसी ने जिसने क्रिएट किया होगा ये सब, तो उनका एक रूल होता है कि इस तरीके से ही प्लीट्स या गैदर्स को यूज़ करना है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं, आपको अगर आपको नया कुछ क्रिएट करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से गैदर्स और प्लीट्स देने हैं। तो या पहले मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा तरीका बताती हूँ गैदर्स का। तो क्या करना है आपको, जैसे कि मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ है, ये स्लीव तो नहीं है बट अभी ये फैब्रिक है और इसमें बहुत सारी गैदर्स है। देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा फैब्रिक है ये। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमें बेसिकली क्या करना है, इसको, ये फैब्रिक को हमें इस तरीके से इतना, जितना भी ब्रॉड आपको नीचे का बॉटम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इतना, और इसको कर देना पूरा का पूरा सीम कर दिया आपने, पूरा इसको कर दिया सीम इस तरीके से। और कुछ नहीं करना आपको, और उसके अंदर से आपको डाल देनी है लास्टिक डाल देनी है अकॉर्डिंग टू आपके रिस्ट के। जैसे कि ये देखिए, इसमें भी उन्होंने लास्टिक दी है, इसमें भले ही गैदर्स नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम एक्सेस है फैब्रिक का। तो लेकिन अगर आपको बहुत ईजी सा अपनी गारमेंट्स का लुक देना है, और ट्रस्ट में ये बहुत ही प्यारा लुक देता है लास्टिक का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक इतना करके एंड देन कि यहाँ पे आपके जो लास्टिक है वो इंसर्ट हो जाए, और जितना ब्रॉड बॉटम आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए इतनी चौड़ी है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना। और अंदर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्टिक वो है इंसर्ट कर देनी है। एक तो तरीका होगा ये, ओके। और एक तरीका क्या है, आपको क्या करना है, वैसे तो ये मशीन से होता है लेकिन मशीन मेरी गई है सर्विसिंग पे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो में लेट हो गया। तो फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इस तरीके से ये है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, उसमें जो मशीन में होती है वो भी इस तरीके से करना है। ओके, तो हमें इसको इस तरीके से करना है, जिसको हम बेसिकली वैसे तो बखिया बोलते हैं। बखिया का मतलब होता है कि मजबूत और अच्छी सिलाई, जिससे कि हम थ्रेड को आराम से पुल कर सकते हैं, और वो कच्चा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से फटाफट से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो देखिए मैंने अभी पूरा ये इसको इस तरीके से कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी रिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना है एडजस्ट। और एक ही जगह पे इतना सारे गैदर्स नहीं रहना चाहिए, इट्स लाइक इक्वल, ओके। तो इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करेंगे। और
और इस तरीके से मान लो कि इतनी ही है बाजू, ठीक है, ये साइड सीम। तो इस तरीके से आपको इसको करना है एडजस्ट, जितनी भी बड़ी रिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो गैदर्स का मतलब होता है ये। तो गैदर्स को हम आपस सारे जो फैब्रिक उसको आपस में गैदर कर लेते हैं बेसिकली, जिसमें हमें इसको इस तरीके से हमें लुक देना होता है। और गैदर्स में हम मतलब कि आप जैसे आपका एक्सेस फैब्रिक है और आपको उसको डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे भी आप गैदर्स और प्लीस का यूज़ कर सकते हो। तो फिर अकॉर्डिंग टू यू, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया है गैदर्स, और मैंने आपको बता दी गैदर्स। अभी बताऊँगी मैं आपको प्लीस। तो प्लीस किस तरीके, तो मैंने आपको बता दिया गैदर्स के बारे में कि गैदर्स किस तरीके से दी जाती हैं। आपको दो तरीके बताए, तो सुपर इजी इलास्टिक के तरीके से और बताया है बास्टिक के तरीके से। तो आप अपने स्कर्ट और अपने स्लीव्स में किस तरीके से गैदर्स देते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, तो मैं अभी आपको बताऊंगी प्लीस के बारे में। प्लीस अब काफ़ी टाइप की होती हैं, तो उसका ट्यूटोरियल मैं अलग से बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ कि प्लीस और गैदर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरीके से दी जाती हैं। और मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जैसा कि हमारे पास हमारी रिस्ट है 8 इंचज़ की, और बाकी जो रिमेनिंग फैब्रिक है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है कि आपके एक्यूरेट बॉटम, एक्यूरेट बॉटम आ जाए, जितनी भी आपकी रिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाए। ओके, तो अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगी कि प्लीज़ बोलते किसे हैं एक्चुअली। तो मेरे पास है निडल और मेरे पास है ये फैब्रिक, मान लो। तो मैं अभी आपको ऐसे बता देती हूँ रफली। ये देखिए, हमने पकड़ा फैब्रिक इस तरीके से यहाँ पे, और जितनी भी आपको छोटी चौड़ी, बहुत चौड़ी और बहुत छोटी सी चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने उठाया फैब्रिक इसको इस तरीके से, और ये दे दी मैंने ये। तो हमेशा से ही जब भी प्लीट दोगे तो आपको ऐसे इसको नहीं रखना है, आपको इसको ऊपर भी नहीं रखना, आपको बिल्कुल ही इसके एज में इसको रखना है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखना है, और मैं इसको कर दूंगी इसको यहाँ पे ऐसे, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया है। अभी मैं इसको दूंगी इसके बगल में एक और प्लेट, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक्यूरेट रखना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी तो इस तरीके से हम प्लेट्स देते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ओके, तो मैंने इसको कर दिया है अच्छे से प्रेस, आपको दिख रहा होगा ये। तो इस तरीके से इसे कहते हैं आप प्लेट्स। ये देखिए कि आप जितना मर्जी फैब्रिक ले लो, कितना भी, और उसको आपको करना है इसमें कन्वर्ट, यानी कि प्लीस में कन्वर्ट या गैदर्स में कन्वर्ट। तो आप कर सकते हो इसको ईज़िली, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग है कि आप किस तरीके से फैब्रिक को कंज्यूम करते हो, कितनी प्लीस आपको चाहिए, और उस उतनी प्लीस के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक ज़्यादा है तो आपको किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो आज मैंने डिफरेंस बताए हैं आपको प्लीस और गैदर्स के बीच में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ स्काई वेयर वुमेन कैन फ्लाई। तो मेरा ये चैनल रखने का पर्पज़ ही यही था कि हर लड़की जो इंडिपेंडेंट बने और कुछ करे। अगर उन्हें नहीं वो फीस भर सकते हैं, नहीं वो प्रोफेशनली कोर्स कर सकते हैं, तो वो सीखें कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ। बट यस, लॉट्स ऑफ चैनल जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी हैं। बट
अगर आपको मेरी लैंग्वेज में समझ में आता है तो मैं खुद को बहुत ही यू नो लकी समझूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरीके से मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।